हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और दोपहर का 1:30 बज गया है। नैनी क्या कर रही है? अंदर चल, बारिश आ रही है। दोपहर का 1:30 बज गया है और मैं बथुआ तोड़ रही थी। देखो, बारिश नहीं आ रही थी अभी तक, मैं बथुआ तोड़ रही थी। अब थोड़ी थोड़ी बारिश आनी शुरू हो गई। मेरा विचार है मैं तोड़ लूँ। एक विचार तो कर रहा है तोड़ लूँ, दूसरा विचार कर रहा है नहीं रहने दूँ, सब लोग डांटेंगे। ठीक है, लेकिन मैं देख के आती हूँ उस वाले खेत में कितना है। हमारे वाले में थोड़ा दूर दूर है तो टाइम लग जाएगा। उस वाले में बहुत सारा हो सकता है क्योंकि सब लोग कह रहे थे, घर में बात हो रही थी कि उसमें बहुत है, तो वहाँ ट्राई मारेंगे। ठीक है, देखो दिखाती हूँ कौन से में। इसमें हमारा खेत ये है और ये जो है इसमें बता रहे थे कि बहुत है। इसमें कहाँ है ये देखना पड़ेगा, दिख तो नहीं रहा। मैं मेरे वाले में चल लेती हूँ क्योंकि पापा जी आ गए तो भाग के घर में घुस जाऊँगी। बारिश जोर की होगी, हमारे वाले में ही तोड़ लेती हूँ क्योंकि अगर पापा जी आ जाएंगे ना तो भाग के घर में घुस सकती हूँ, नहीं तो डांट पड़ेगी। तो जी, जिस दिन आपने अभी थोड़ी देर पहले जो क्लिप देखी ना, वो लास्ट डे की है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से व्लॉग शुरू किया है। उस दिन कोई व्लॉग शूट नहीं किया बाद में क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश हो रही थी। और बारिश के कारण ना पूरा मतलब माहौल एकदम बिगड़ जाता है ठंड के मौसम में अगर बारिश हो जाए ना। और ऊपर से हमारे जैसे एरिया में मतलब कि यहाँ पर तो बस खेती बाड़ी, चारों तरफ मिट्टी पानी यही है। ऊपर से और पानी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, तो व्लॉग शूट करने का कोई मतलब ही नहीं होता। ऊपर से लाइट भी चली जाती है यहाँ पे। और इन्वर्टर मेरा अभी भी सेट नहीं है, कितने महीने हो गए, मतलब 1 साल होने को आई है और इन्वर्टर अभी भी रखा है। तो लाइट भी नहीं थी और फ़ोन भी डिस्चार्ज था, तो कोई व्लॉग शूट नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से व्लॉग शुरू किया है। और यहाँ पर अपनी राम कुटिया के आसपास ये बहुत सारा ना ये पानी भर जाता है, लकड़ियाँ पड़ी हैं उसकी वजह से, तो फिर मच्छर वगैरह होंगे ये सब सोच के ना इधर से क्लीनिंग चल रही है। सुबह उठते ही ठंड काफ़ी है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। 10 बजे हुए हैं लेकिन यहाँ पर सूरज का कोई नामो निशान नहीं है, सूरज देवता नहीं आए अभी तक। तो यहाँ पर मैं ये लकड़ियाँ एक साइड में रख दूँगी और ये जो है ना, ये बाकी जो ये आप देख रहे होंगे छोटी मोटी लकड़ियाँ, इनको उठा करके दूसरी साइड रखेंगे ताकि इधर से क्लीनिंग हो जाए और मच्छर रामकुटिया के आसपास ना रहें। कूलर छत पर रखवाना है और मशीन जो है वो मैंने निकाली है। अगर धूप होएगी तो मैं यहाँ पर फिर से कपड़े वॉश करूँगी क्योंकि अभी सुबह सुबह ओस गिर रही है तो मैंने इसके ऊपर कट्टा डाल दिया है। आप लोग कह रहे थे ना कि बाहर मत रखा करो, तो अब हम इसको अंदर रख देते हैं कपड़े धुलने के बाद में। और इस एरिया में यहाँ पर ही रखने की जगह है और बाकी जगह नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। कहाँ रखूँ? यहाँ पर रख के ना आराम से कपड़े धुल जाते हैं, ठंड में हाथ से धोने का मन नहीं करता। तो सुबह सुबह का टाइम है, शर्मा जी ने अपना दुशाला ओढ़ के रखा है, ठंड काफ़ी हो गई है, बच्चे उठ चुके हैं और मैंने ठंड के लास्ट टाइम में जाके शूज़ पहनने शुरू कर दिया। वैसे अब चरम सीमा पर होगी ना ठंड। और हाँ, कल जो वीडियो गया उसका रिस्पॉन्स मुझे पता था आप लोग यही बोलेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत कुछ आप लोगों ने लिखा है, मैंने हर एक कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है। बस रिप्लाई आप लोग जानते हो कितनी ढीठ हूँ, रिप्लाई मैंने नहीं किए। रिप्लाई करने का टाइम भी नहीं होता यार, कमेंट तो 5-10 मिनट में पढ़ लिए जाते हैं, बस लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इतना टाइम फ़िलहाल इतना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो शर्मा जी तो बैठे बैठे रिप्लाई कर देते हैं लेकिन मेरे से रिप्लाई नहीं हो पाते। तो मैंने हर एक कमेंट पढ़ा, आप लोगों ने क्या रिएक्शन दिए वो सब भी मैंने देखे। और उस टॉपिक पर मैं शायद तक फेस कैम में आप लोगों से अभी बात ना कर पाऊँ, मैं आप लोगों के फेस कैमरे में आप लोगों को अभी आपके सवालों के जवाब ना दे पाऊँ, इसलिए मैंने बिहाइंड द कैमरा यहाँ पर सीन कुछ और है और बाद में आप लोगों से कुछ और करूँगी। मतलब कि आप लोगों ने कहा 3rd प्रेगनेंसी, तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती। मतलब कि वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें भगवान के वश में ही होती हैं, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे ही करते हैं। हम सोची समझ के हर एक चीज़ को अपने तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलती है। मानती हूँ कि इंसान ने अपने अकॉर्डिंग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं, साइंस ऐसा है कि इन चीज़ों से पीछा छुटा सकते हैं हम। मतलब कि टैबलेट लेकर के अबॉर्शन हो जाता है, मैं सीधे तरीके से आपको एक बात कह रही हूँ यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और होती है, मन मानने की बात होती है, मन भी तो मानना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है, साइंस फेल हो जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को केयरफुली रखते हैं, फिर भी हम उन दिक्कतों में पड़ जाते हैं जो कि हम नहीं चाहते।
तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने कहा हम बहुत मैं भी समझदार हूँ, शर्मा जी भी समझदार हैं, फिर थर्ड बेबी प्लान क्यों किया? तो प्लान तो कोई भी फर्स्ट बेबी भी नहीं करता मेरे ख्याल से। प्लान करके बेबी नहीं किए जाते, वो तो अपने आप भगवान गॉड गिफ्टेड होते हैं, अपने आप मिलते हैं। और रही बात सेकंड कि हम अपनी तरफ से सेफ्टी रखते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ भगवान चाहता है, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। प्रकृति है, वो जैसा चाहती है वैसा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे चाहने के अकॉर्डिंग नहीं होता, भगवान के चाहने के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं आप लोगों को सही बात बताऊं तो मुझे डाउट था, लेकिन मैं आप लोगों को जब मेरे को लगेगा कि हाँ मैं फेस कैमरे में आप लोगों को फेस कर सकती हूँ, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने पहले भी टेस्ट किया था जिसमें नेगेटिव आया था, तो मैं उस चीज़ को फिर हाईलाइट कैसे कर सकती थी? मतलब कि मैं उस चीज़ का पहले से ही कैसे इंतज़ाम करती? मुझे पता चला कि हाँ नेगेटिव है, तो मैंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। और जब वो पॉजिटिव मुझे पता चला तब तक काफ़ी देर हो गई, और अब जब काफ़ी देर हो गई तो फैमिली में सबको पता है। तो फर्स्ट तो फैमिली के ऊपर से नहीं हुआ जाता। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे घर में सास भी है, ससुर भी है, जेठानी भी है, जेठ भी हैं, सब लोग हैं, पूरा फैमिली है। आप लोगों को पता होगा राखी भी 3 भाई बहन हैं और विशाल भी 3 भाई बहन हैं। उसके बाद में भी अब तक क्या बताऊँ आप लोगों को, मम्मी जो हैं वो नहीं मानती हैं उनको लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, मना कर देते हैं। वो तो 3 हो गए, अब मैं बार मैंने मना किया है, मुझे थर्ड बेबी नहीं चाहिए, और लेकिन मेरा ऑपरेशन अभी तक नहीं करवाया गया। और फैमिली में ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज में ऐसा ही होता है, सास ससुर जब अलाउ करते हैं तभी ऐसा होता है। हम लोग हालांकि बाहर रहे हैं, रुद्रपुर रहे हैं, लेकिन जब मेरा शिवांश हुआ, ये सीजर हुआ था, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। अब ऑपरेशन नहीं किया तो मैं क्या कर सकती हूँ? उस टाइम पर उन्होंने साफ मना कर दिया, लास्ट टाइम चल रहा था, और हम जब रुद्रपुर आकर शिफ्ट हुए ही थे, तो उस हॉस्पिटल के अलावा हम कहीं ट्रस्ट कर भी नहीं सकते थे। उस पर हमने ट्रस्ट करके, और शिवांश जो है उसका जन्म हो गया और ऑपरेशन नहीं हुआ। ये सीजर हुआ तो 3 साल के बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन डॉक्टर बोलते हैं। तो हुआ क्या कि 3 साल निकल गए, उसके बाद में हम लोगों ने, जब हम यहाँ आए फिर कोरोना लग गया। अब शिवांश 5 साल का है, जब 3 साल पूरे हुए थे तब कोरोना लगा था। तो इस टाइप का रिस्क लेने का, जब कोरोना चरम सीमा पर था, हम लोगों ने सोचा नहीं, क्योंकि उस टाइम ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाएँ, उससे अच्छा पेशेंट को डॉक्टर देखें। तो ये सब चीज़ें सोच करके हमने उस टाइम पर भी ऑपरेशन नहीं करवा पाए। और अभी मम्मी के सामने उस टाइम पर करवाते तो भी मेरे ख्याल से मम्मी अलाउ नहीं करती, क्योंकि जब भी हमने इस टाइप की बातें करके देखी है, मम्मी ने हमेशा मना किया है कि नहीं अभी ऑपरेशन नहीं करवाना, बच्चे बड़े होने दो। होता है ना इनसिक्योरिटी, मतलब हमें तो नहीं होती लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स को होती है, वो लोग सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं। तो फिर बात यही ऐसे ही लटकते झटकते और टाइम बीतता गया। और फिर ये भगवान ने क्या चाहा क्या नहीं चाहा मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये है कि टैबलेट्स और अबॉर्शन के बारे में हमने नहीं सोचा, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी से एक जीवन दिया जाता है, उसी की मर्ज़ी से एक जीवन लिया जाता है। तो उसमें हम कौन होते हैं, अपनी मर्ज़ी चलाने वाले। तो मैंने और शर्मा जी ने यही प्लान किया कि अगर वो चाहते थे, भगवान जी चाहते थे, तो हम भगवान जी के ऊपर से नहीं होकर जा सकते। अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर उनकी मर्जी है, वो जैसे करेंगे वैसे ही सब कुछ होगा। और वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं, भगवान फिर भी मतलब जहाँ चाह होती है, मतलब जहाँ उनको लगता है वहीं दे देते हैं। वो तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है, आप लोग बताइए। और प्लान करके मेरे ख्याल से बेबी नहीं किए जाते। बाकी आप लोग जैसा बोलेंगे मैं अब सुनूंगी, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, सुन ही सकती हूँ। तो ऐसा था कुछ कल का रिएक्शन। और हाँ, मैं इस टॉपिक पर फेस कैमरे में आप लोगों के सामने जस्ट जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं बोल सकती हूँ मैं बोल लूँगी, और अभी मैं नहीं बोल सकती। हाँ, आप लोगों ने सही गैस किया, पॉजिटिव है, मतलब कि थर्ड बेबी है। अब आगे भगवान क्या चाहते हैं मुझे कुछ नहीं पता है। इस व्लॉग में मैंने फेस कैम में तो नहीं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा मैंने आप लोगों से मेरी बात रखी है। आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है वो आप लोग अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और बहुत जल्दी फ्री होकर के आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी। ठीक है, फ़िलहाल मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ, आप देख पा रहे होंगे मेरे व्लॉग भी अच्छे से शूट नहीं हो रहे हैं। तो बस ऐसा था कुछ ये टॉपिक जो मैंने आप लोगों के सामने इस तरीके से क्लियर किया। और फ़िलहाल शर्मा जी जा रहे हैं राखी को स्कूल छोड़ने। और जॉइंट फैमिली से ज़्यादातर जो लोग बिलोंग करते होंगे वो मुझे समझेंगे, मेरी बात को समझेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब मुझे वीडियो पब्लिश होने का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों की क्या
जहाँ पर कमेंट्स आते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड भी करते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉन्फिडेंस के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, राखी थोड़ा दूर जा चुकी है खेत से, वहाँ से बिठाएंगे। कहीं आप लोग ये सोचें कि शर्मा जी तो खाली हाथ गए हैं, राखी तो है ही नहीं स्कूटी के ऊपर।